टेंडर घटनास्थल पर अविलंब पहुंच गया। फायर की घटनाओं में आप जितना कम समय में उस पर रिस्पांस करते हैं, अग्नि को दुर्घटना को उतने कम समय में मेजर किया जा सकता है। और ये प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मी बिल्डिंग के पीछे लगे हुए खिड़की के रास्ते से बिल्डिंग में प्रवेश करने की योजना बनाए हैं, क्योंकि सूचना प्राप्त हुई है कि बिल्डिंग के सीढ़ी पर मलबा गिरने के चलते सीढ़ी का रास्ता बंद हो चुका है, जिससे बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों से दाखिल होना मुश्किल है। और अब ये अग्निशमन कर्मी फायर लैडर को खिड़की के पीछे लगाते हुए और खिड़की लोहे की होने के चलते उसमें प्रवेश करने के लिए अग्निशमन कर्मी अपने साथ बोल्ट कटर ले जाते हुए, जिससे कि खिड़की को काट कर बिल्डिंग से हटाया जा सके, जिससे बिल्डिंग के अंदर सुगमता पूर्वक प्रवेश किया जा सके। और ये प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मी अपने कार्य में दक्षता प्राप्त रेस्क्यू के लिए अग्निशमन कर्मी तेजी से बिल्डिंग के अंदर जानते हुए और ये लोहे की खिड़की को बोल्ट कटर के द्वारा काटते हुए अपने कार्य में कुशल दक्ष खिड़की को बोल्ट कटर द्वारा काट दिया गया है। और अभी अग्निशमन कर्मी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करेंगे। बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करके वहां पर सर्च करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं और किस हालत में हैं। अग्निशमन कर्मी अंदर जाकर कैजुअलिटी को सर्च करेंगे और कैजुअलिटी किस हालत में है उसको उसी तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा। अभी बिल्डिंग के अंदर सर्चिंग चल रहा है और ये हमारे अग्निशमन कर्मी कैजुअलिटी को फायरमैन लिफ्ट के द्वारा सकुशल पूर्वक बिल्डिंग के बाहर लेकर आते हुए इस कैजुअलिटी को प्राथमिक उपचार के पश्चात एम्बुलेंस के द्वारा नजदीकी हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। और ये दूसरा अग्निशमन कर्मी डीसीपी पाउडर लेकर बिल्डिंग के अंदर जाते हुए, जिससे कि आग बुझाई जा सके प्राथमिक अवस्था में। और अंदर जाकर देखेंगे कि कोई और कैजुअलिटी तो है नहीं है और लगी हुई आग को बुझाएंगे। इस प्रकार कुशलतापूर्वक आग को बुझा दिया गया है। ये प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मी किसी भी देश के विकास दर के लिए अत्यंत आवश्यक है उसकी औद्योगिक इकाइयां, और उन औद्योगिक इकाइयों को सतत निरंतर अविरल चलायमान रखने के लिए सीआईएसएफ के सिक्योरिटी और फायर विंग दोनों प्रतिबद्ध है। इस प्रकार हम देश के विकास में भागीदार बनते हैं, इसके लिए हम अपने सर्वस्व न्यौछावर। फायर स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई है कि पाइपलाइन में कार्य करते समय लीकेज के चलते क्रूड ऑयल में आग लग गया है, जिससे वहां पे तुरंत 2 अग्निशमन कर्मी एएफटी एडवांस फायर टेक्नोलॉजी के तहत आग पर काबू करने के लिए अविलंब घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। और ये घटनास्थल पर पहुंचते ही उन्होंने आग का जायजा लिया है कि किस प्रकार की आग है और कितनी आग लगी हुई है। तत्परता से दोनों जवान फायर पे काबू प्राप्त करते हुए एडवांस फायर टेक्नोलॉजी के तहत और ये आग को प्राथमिक अवस्था में बुझा देने का कार्य किया गया है। और हम देख रहे हैं कि हौज लगाकर FMB 10X के द्वारा फोम के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और ये आग बुझ गई।
आग को अगर उसकी प्राथमिक अवस्था में बुझा दिया जाए तो वह अपनी विकराल रूप धारण नहीं कर पाती है, जिससे अत्यधिक नुकसान नहीं हो पाता है। और पता चला है कि बगल में लगे ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी है, जिससे ये आग बढ़ती जा रही है और अग्निशमन केंद्र को तुरंत सूचना मिली और अग्निशमन केंद्र घटनास्थल की ओर अग्निशमन कर्मियों को रवाना किया और तुरंत पहुंचते हुए आग पर ये ट्रांसफार्मर का डिल्यूज सिस्टम ट्रांसफार्मर फैल होने के चलते ट्रांसफार्मर की आग और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इसके विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। और ट्रांसफार्मर में लगा डिल्यूज सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और ये ट्रांसफार्मर की आग को उसकी विकराल रूप धारण करने से पहले ही बुझाता हुआ, अगर इससे भी आग नहीं बुझती है तो अग्निशमन कर्मी FMB 10X लगाकर फोम के द्वारा आग को बुझा देते हैं। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि FMB 10X लगाकर फोम के द्वारा आग के पर काबू किया जा रहा है और इस प्रकार आग को विकराल रूप धारण करने से पहले ही उसके प्राथमिक अवस्था में ही बुझा दिया गया है, जिससे कि कोई किसी प्रकार की नुकसान नहीं हुआ।